सुना है तेरे मोहल्ले में सिर्फ इंटेलिजेंट की कदर होती है, ऐसा है क्या? तो कल से मेरा भी नाम लिख देना टॉप पर, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ एक्सीलेंट की तरह। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीष सर और आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैकदे मनीष सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के परीक्षा से रिलेटिव कुछ बातें बताऊँगा, जिससे आप लोग किन किन बातों पर ध्यान ना दें और किन किन बातों पर ध्यान देना है। इसलिए कि एग्ज़ाम का अब सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है और ये 2 महीना आप लोग के लिए समझिए कि सोना पर सुहागा है। इसलिए ये 2 महीना को आप लोग व्यर्थ ना करें। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1, एक भी मिनट आप लोग बर्बाद ना करें। नहीं समझे? कहने का मतलब कि एक भी मिनट आप लोग बर्बाद ना करें, क्योंकि कहा गया है कि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। मतलब जो समय निकल के जाता है बाबू ना, वो वापस नहीं आता है। समय ही पैसा है। इसलिए आप एक एक मिनट का कदर कीजिए। अभी कितना मेरे विद्यार्थी लोग, अब तो टेक्निकल का ज़माना हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया है, पढ़ते पढ़ते एगो व्हाट्सअप में मैसेज गिरा, पेज खोल के देखने लगते हैं, फेसबुक देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम देखने लगते हैं। तो इस सब बातों से आप लोग दूरी बना के रखें, तभी कुछ अच्छा कर पाइएगा, समाज में नाम रोशन कर पाइएगा। नंबर 2, निगेटिव सोच वाले से तो पहले दूर बना के रहिए। नहीं समझे? निगेटिव वाले, जो आप पढ़ते रहिएगा, कोई आके बीच में कह देगा यार क्या पढ़ रहे हो, इसने पढ़ने से कुछ होता है? नहीं होता है, छोड़ो, चलो ना, ऐसे करते हैं वैसे, इतना पढ़ा लोग तो क्या किया? अरे क्या किया? ऐसा बात नहीं है कि सब लोग पढ़ लेता है तो सरकारी नौकरी करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपका गलत सोच है। कभी भी आप अपने समाज के लिए पढ़िए, आप अपने परिवार के लिए पढ़िए, तब देखिए कि कैसा रिजल्ट आपके सामने आता है। और दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि परीक्षा के परिणाम से चिंतित तो बिल्कुल ना रहे। कहा हुआ है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। नहीं समझे? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मतलब चिंता तो करबे नहीं कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो है, परीक्षा है भाई, देंगे। जैसे दाल भात खाते हैं तो नो टेंशन, उसी तरह एग्ज़ाम में देंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम देंगे। क्यों डरेंगे भाई? हम चिंता में क्यों डूबेंगे? और नेक्स्ट बात, पहले अपने आप पर आत्मनिर्भर सबसे ज़रूरी है कि सबसे आप पहले आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप पर निर्भर कीजिए। क्योंकि जानते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है ना, तो इंडिया सोच लेता है क्या कि हम हारेंगे? नहीं, वो जो सोचता है कहते कि हम जीत के आएंगे। भले वो हार जाए वो अलग की बात है, लेकिन सोच क्या रखता है? जीतने का। अगर फील्ड में अगर पहलवान 2 लड़ता है तो एक पहलवान तो हारबे करता है का। इसीलिए सबसे पहले आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देखिए रिजल्ट क्या है, परीक्षा क्या है, आएबे करेगा रिजल्ट। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात, रिवीजन आप उतना कीजिए जितना कि आप सोच सके। सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतने ही आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एक बार जानते हैं, रिवीजन जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है। जैसे मान लीजिए 2005 का क्वेश्चन उठा लीजिए, 2010 का क्वेश्चन बैंक से, वो तो मिल ही जाएगा। आप लोग तो अब टेक्निकल ज़माने में जी रहे हैं। 2010 का सवाल उठा लीजिए, वो सवाल को आप लोग हल कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? जानते एक बात, आप पढ़ते रहिएगा ना, बीच में कोई एगो हिसाब लेके आ जाएगा, कोनो लड़का कहेगा कि 12 पढ़ता है तो ये हिसाब बनाओ। यार मुझे नहीं आता है, वो हिसाब हमसे नहीं बनेगा, कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जान रहे हैं, वो आपसे हिसाब पूछने नहीं आता है, वो आपको उलझाने आता है कि क्योंकि आपका इधर से माइंड उधर करा दे। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए उस सब से दूरी बना के आप रखिए। और कभी भी, जानते हैं, मेरे माँ बाप चाहे आपके माँ बाप बहुत दुख से पैसा कमाता है। कभी पैसा कमाना है ना तो राजमिस्त्री के जो लेबराई करता है उसके यहाँ जाके अब एक दिन कमा के देखो, 200 रुपये कमा के दिखा दोगे ना बाबू, तब मालूम चलेगा कि पैसा कमाना कितना कठिन है। इसलिए मेरे माँ बाप चाहे आपके माँ बाप बहुत कठिन से पैसा देते हैं, इसलिए उस पैसा को कदर कीजिए और टाइम ना गंवाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक ले धन्यवाद।